Jai Hind friends, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you Mathematics Class 6 IIT। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 का जो चैप्टर है हमारा NCERT क्लास 7 इंटीजर्स एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। इससे अभी तक जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा होगा आपने, तो वो मैं आई बॉक्स में डाल दूंगा और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, दोनों में से डाल दूंगा। आप जाके चेक कर लेना, उसको पूरा एक बार सही तरीके से देखो आप, क्योंकि सॉल्यूशन की वीडियो तभी आपको समझ में आएगी जब आप थ्योरेटिकल वीडियोस को देख पाओगे, उसके इंट्रोडक्टिव वीडियो को देख पाओगे। तो चलते हैं 1.1 पे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। राइट डाउन अ पेयर, पेयर बोले तो जोड़े, पेयर के साथ लिखना है, ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 7। सम बोले तो जिसका प्लस 7 हो। सम मतलब क्या हुआ? सम मतलब क्या होता है? सम बोले तो प्लस, और डिफरेंस बोले तो माइनस। बात आ रही समझ में? ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, सम इज -7। जो उसका प्लस है, दो इंटीजर्स लिखना है जिसका प्लस जो है वो क्या हो, -7 हो। तो कर सकते हैं। इसमें आपका बुक का आंसर अलग हो सकता है, आपका आंसर अलग हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कोई उसका स्टैंडर्ड आंसर नहीं होगा कि 2 + 3 = 5 ही है, नहीं। यहाँ पे कई सारे आप पेयर्स बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं बनाता हूँ ए का सॉल्यूशन, ठीक है। ए के सॉल्यूशन पे बात करते हैं बाबू, ठीक है। सम इज -7। सम बोले तो प्लस, प्लस कितना होना चाहिए? -7 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ले लूँ, -3 ले लूँ और प्लस में -4 ले लूँ। कितना हो जाएगा जी? -3 एंड -4। -3 बोले तो 3 रुपये यहाँ पे कर्जे में, यहाँ पे भी 4 रुपये कर्जे में, तो कर्जे में कितने हो गए जी बताओ? 7 रुपये। तो बोले तो -7। -3 प्लस में -4 कितने हो गए? -7 हो गए। तो हमें क्या निकालना था? सम इज -7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। 10 प्लस में -10 प्लस में 3, -10 प्लस में 3। तो -10 प्लस में 3 कितना हो गया? 10 में से 3 कर दो माइनस, तो करोगे माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जो बड़ी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे 10 बड़ी क्वांटिटी, तो उसका साइन लगा दो, मतलब कितना हो गया जी? -7। तो हमने इस तरीके से पेयर बना लिए कि जो दो इंटीजर्स का सम जो हो गया वो यहाँ पे -7 आ गया। यहाँ पे आप और भी तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएंगी। चलते हैं सॉल्यूशन बी पे। सॉल्यूशन बी, ओके जी। सॉल्यूशन बी, डिफरेंस इज -10। डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बाबू? -10 होना चाहिए। डिफरेंस बोले तो माइनस, मैंने बताया ना यहाँ पे आपको, डिफरेंस बोले तो माइनस। तो माइनस बोले, अब यहाँ पे देखो दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिसका जो माइनस है, आई मीन डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे दो इंटीजर्स ले लेते हैं। जैसे ले लो आप -5 ले लो, ओके, और उसको माइनस कर दो 5 से, कर दो। तो -5 कितना हो गया जी? -10 हो गया। बताओ, एक और ले, एक और पेयर लेते हैं इस तरीके से। टू ले लो और माइनस में 12 ले लो। यहाँ पे 2 ले लो और 12 ले लो, यहाँ पे माइनस कर दो, दो इंटीजर्स का माइनस, 2 - 12 कितना हो जाएगा जी? -10 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इस तरीके से हमने एग्जांपल सेट कर लिए, पेयर सेट कर लिया। किसका? इंटीजर्स का। किसका पेयर सेट करना है मालिक? इंटीजर्स का पेयर सेट करना है। सम इज 0। सॉल्यूशन चलते हैं सी पे। सॉल्यूशन सी पे चलते हैं जी। सम इज 0 मतलब कोई भी दो ऐसा इंटीजर लेना है हमें जिसका सम क्या हो? 0 हो। सम बोले तो प्लस, प्लस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम करते हैं सॉल्व यहाँ पे। जैसे मैं ले लेता हूँ -3 ले लेता हूँ
और +3 ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा मालिक? -3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आई मीन 0 हो जाएगा। बताओ, यहाँ पे ले लेता हूँ 10, है ना, और यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस में -10, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, मतलब 10 - 10 कितना हो गया जी? 0। बताओ तो क्या हो जाएगा, मतलब सम कितना हो गया? 0 हो गया। तो आपने सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0, फर्स्ट का 3 पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, A, B, C। तो आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? 2 का A है, B है, C है। 2 का A क्या है? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। बात आ रही समझ में? राइट अ पेयर, एक पेयर बनाना है। कितने इंटीजर? अरे पेयर जब बनेगा तो डायरेक्टली सी बात है 2 इंटीजर्स होंगे वहाँ पे। तो राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और क्या बोलते हैं यहाँ पे? नेगेटिव इंटीजर। सबसे मेन चीज़ ये है कि 2 इंटीजर जो होने चाहिए वो नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस वाले नंबर हो, माइनस वाले नंबर हो और 0 हो। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 इंटीजर। बात आ रही समझ में? जो नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट करके बताया था, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, और 0 जो हो गया आपका वो क्या हो गया? 0 इंटीजर। तो उसी तरीके से आपका नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, माइनस वाले नंबर होने चाहिए, हुज डिफरेंस गिव्स 8, मतलब जिसका डिफरेंस बोले तो माइनस, है ना। तो 2 ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं जिसका जो माइनस है वो 8 होना चाहिए। तो इसमें आपका जो आंसर है वो बुक के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप इतने कई सारे पेयर्स बना सकते हैं, वेरियस पेयर्स बना सकते हैं, बहुत से पेयर्स बना सकते हैं जो इसका आंसर को सेटिस्फाइड करे, 8 को सेटिस्फाइड करेगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ओके, तो राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स है ना, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो दोनों इंटीजर्स क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। तो नेगेटिव 2 इंटीजर्स ले लो, मान लो एक ले लो आप -10, ठीक है, और आप एक क्या ले लोगे? अब करना क्या है? डिफरेंस करना है। बताओ क्या करना है बाबू? बताओ क्या करना है? अब यहां पे ले लो आप -18। बताओ क्या ले लिया हमने? -18 ले लिया। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पे -18 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बताओ तो -10 और +18, आई मीन 18 - 10 कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? यहाँ पे हमने -10 माइनस में -18। आप इसका आंसर जो लिखोगे किस तरीके से लिखोगे? -10 और -18। मतलब इन दोनों को मैंने सॉल्यूशन करके बताया कि किस तरीके से इसका माइनस जो है, डिफरेंस जो है -10 और -18 का जो डिफरेंस है, माइनस है, वो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। अब क्या है? -10 प्लस में 18, आई मीन 18 - 10, तो 18 - 10 कितना हो गया जी? 8 हो गया, है ना। और हमें डिफरेंस क्या आनी चाहिए? 8 ही आनी चाहिए। तो हमें आ भी चुकी है, ठीक है। और आंसर लिखते समय हम क्या लिख देंगे? -10, -18। बात आ रही समझ में दोस्त? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 का B, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एक होना चाहिए नेगेटिव इंटीजर, एक होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। सेकंड में हुज सम इज -5, हुज सम इज -5। तो चलते हैं, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लिखो। उसके बाद सेकंड में आपको फिर से एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है ना। और हुज सम इज, सम बोले तो प्लस, सम बोले तो प्लस, तो दोनों का प्लस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जी? -5 होना चाहिए। बताओ। ओके, अब जैसे मैं ले लेता हूं यहां पे -7 ले लेता हूं, ठीक है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज, सम ले लेता हूं यहां पे, मान लो मैं ले लिया सम बोले तो प्लस, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मान लो मैं 2 ले लिया।
तो -7 + 2 कितना हो गया बताओ? -7 + 2 कितना हो गया जी? -5 हो गया। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? -7 और 2, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये भी क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? वेरी गुड। आपको कोई इशू तो नहीं आ रही ना? गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। राइट अ नेगेटिव इंटीजर। अब क्या करना है? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या लिखना है हमें? एक नेगेटिव इंटीजर देना है, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर देना है। हुज डिफरेंस इज -3। अब दोनों का माइनस जो है क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। बात आ रही समझ में? फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लिखेंगे एक इंटीजर जो कि नेगेटिव इंटीजर होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में एक इंटीजर लिखेंगे वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना है, और उन दोनों का डिफरेंस होना है, मीन माइनस होना है, जिसके बाद माइनस करने के बाद उसका आंसर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो चलते हैं फिर बनाते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लिखो आप, ठीक है। उसके बाद फिर एक पॉजिटिव इंटीजर लिखो, और उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए मालिक? -3 होना चाहिए। बोलो कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ -2। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। एक लिख दिया मैंने -2, क्योंकि हमें एक नेगेटिव लेना है। उसके बाद डिफरेंस होना चाहिए, तो डिफरेंस के लिए मैंने माइनस लिख दिया। बताओ। और एंड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मान लो मैंने 1 दे दिया, और उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। तो देखो -2 और -1 कितना हो गया जी? -2 और -1 -3 हो गया, तो -3 लिख दिया हमने। बात आ रही समझ में? -2 और -1 कितना हो गया जी? -3 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ क्विज टीम अ स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड्स। ठीक है, कोई क्विज है स्कूल के अंदर, और उसमें टीम ए जो है वो स्कोर करता है -40, 10 और 0, और राउंड कितने खेले गए थे? 3 राउंड खेले गए थे। तो टीम ए का जो राउंड है फर्स्ट में वो -40 है, माइनस में चला गया ये। यहाँ पे क्या है? 10 आया, फिर थर्ड राउंड में 0 आ गया टीम ए को। और बी टीम जो बेटा, वो बी टीम क्या करता है? वो स्कोर करता है फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड। मैंने बताया ना 3 सक्सेसिव राउंड, 3 राउंड चले। जो क्विज जो है थे वो कितने राउंड चले? 3 राउंड चले। तो उसमें कितने टीम की पार्टिसिपेशन हुई थी? 2 टीम की पार्टिसिपेशन हुई थी, टीम ए एंड टीम बी। ओके, और टीम फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड और फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के इसमें दिए गए हैं मार्क्स। उसके बाद जो टीम बी है उसमें भी स्कोर दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड के अंदर। ओके, तो बोलता है विच टीम स्कोर्ड मोर, कि दोनों टीम में से सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किए? टीम ए ने किए या टीम बी ने किए? ओके, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम क्या करेंगे, जो स्कोर आए हुए हैं उनको क्या करेंगे? हम सम करेंगे, आई मीन प्लस करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा। दोनों का इंडिविजुअल सम होगा स्कोर्स का, और फिर तब जाके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसका ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे कि हाँ जी उसने स्कोर ज़्यादा किए। ओके, नो विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने स्कोर ज़्यादा लाए। ठीक है, और कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी वे, जो हमारा स्कोर है तो क्या हम कह सकते हैं, और स्कोर क्या है एक तरीके से, वो जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया गया स्कोर वो क्या है? वो इंटीजर्स हैं। तो क्या बोलता है कि ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस स्कोर किसने ज़्यादा किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। तो है ना, यहाँ पे क्या है बाबू? -40
प्लस में 10 प्लस में 0, तो -40, यहाँ पे 10 + 0 कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे -40 प्लस 10 कितना हो गया जी, -30 हो गया। बताओ, तो ये तो हमारा टीम ए का स्कोर निकल गया। अब मैं लिखता हूँ टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। कि टीम बी ने कितना स्कोर किया जी, तो टीम बी का जो स्कोर है फर्स्ट राउंड में वो 10 है, सेकेंड राउंड में 0 है, और थर्ड राउंड में -40 है। तो अब देखो यहाँ पे 10 + 0 कितना हो गया, 10 हो गया, और प्लस में -40 है, तो कितना हो गया जी, -30 हो गया। मतलब दोनों लोगों कुछ टीम से जैसे उनकी जो स्कोर्स हैं वो क्या होगी, इक्वल हो गई। यहाँ पे -30 है, यहाँ पे भी -30 है, मतलब टीम ए ने भी -30 स्कोर किया और टीम बी ने भी तीनों राउंड मिला करके -30 स्कोर किया। दोनों ने 3-3 राउंड खेले और दोनों के मार्क्स जो टोटल आए, जो स्कोर्स आए, वो -30 आए दोनों टीम्स की, टीम ए की भी और टीम बी की भी। तो अब आप समझ सकते हो कि दोनों का स्कोर इक्वल आया, ना कि किसी का ज़्यादा किसी का कम आया। बात आ रही समझ में? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे द स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर इक्वल। बात आ गई समझ में? डेट इज -30। स्कोर इज कितना है जी, -30। स्कोर कितने आए, -30 आए, और कितना है, द स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर इक्वल, मतलब दोनों टीम के जो स्कोर्स हैं वो इक्वल आए, और कितने आए जी, वो -30 आए। चलो, इसका आंसर तो हमने कर लिया कि कौन से टीम ने ज़्यादा स्कोर किए, लेकिन हमें ये पता चल गया आफ्टर कैलकुलेशन कि जो हमारा टीम ए है और टीम बी है, वो दोनों टीम ने तीनों राउंड मिला के इक्वल स्कोर्स कलेक्ट किए, राइट, अचीव किए। अब देखो मैं चलता हूँ, कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, मतलब कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो आप, ये क्या है, -40, और यहाँ भी क्या है, -40। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में इसने 40 लाए, इसने थर्ड राउंड में -40 लाए, है ना। यहाँ पे ये 10 लाए सेकेंड राउंड में, ये फर्स्ट राउंड में ही 10 ले आया। ये 0 थर्ड राउंड में लाया, ये बंदा भैया टीम बी सेकेंड राउंड में 0 मार्क स्कोर लाए। बात समझ में आ रही है ना? तो जो यहाँ पे स्कोर हैं, वो इसका ऑर्डर दोनों चेंज है। इसका ऑर्डर भी अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, लेकिन जो स्कोर हैं वो सेम है। बात आ रही समझ में? जब स्कोर सेम है और ऑर्डर अलग अलग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है इंटीजर्स जो हैं वो इंटीजर्स किसी भी ऑर्डर में सम किए जाए, प्लस किए जाए, तो वो क्या आ जाते हैं, इक्वल आते हैं, उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बात आ गई समझ में? तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूं एस, इंटीजर्स ऐड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, एनी ऑर्डर की इंटीजर्स जो हैं वो किसी भी ऑर्डर में प्लस किए जा सकते हैं। मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताए हैं इससे पहले, उसमें भी आप जाके चेकआउट आउट कर सकते हो। आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा आपको थ्योरी वाले वीडियो का, वो आप देख लेना। उसमें मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बता रही कि A+B = B+A, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक
हमारी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाना, आई लिंक पे दे दूंगा मैं बटन, उस वहाँ से क्लिक करके देख लेना, और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसमें जो खाली स्थान है उनको भरना है और उनको क्या करना है, स्टेटमेंट्स को क्या करना है, ट्रू करना है। जैसे कोई गिवन स्टेटमेंट है जहाँ पे खाली स्थान है, जब तक उसको भरोगे नहीं तब तक वो ट्रू कैसे होगा, और सही भरोगे तभी तो ट्रू होगा। मालिक दो चीज़ें हैं, एक तो भरना पड़ेगा ट्रू करने के लिए, और दूसरी चीज़ कुछ भी भर के वो ट्रू हो नहीं सकता, मतलब सही हो नहीं सकता। तो सही चीज़ें भर के वहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेशंस होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ें स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश करी। चलते हैं इनके पार्ट्स पे। 4 का 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से कुछ दिया पड़ा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मालिक। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, कि यहाँ पे कौन कौन से जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कौन सा ऐसा नंबर डाले कि इसका स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 1 में क्या है -5 प्लस -8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस में यहाँ पे डैश है। ओके, तो देखो -8 के बदले तो -8 हो गया, यहाँ पे बचा क्या बताओ, -5। -8 के बदले तो माइनस, क्योंकि आप को मैंने जो थ्योरीज बता रखे हैं उसमें मैंने क्या बताया आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब 3 + 2, 3 को 2 से प्लस करेंगे तो भी 5 होगा, 5 होगा, है ना। और 2 को 3 से करेंगे तो भी 5, और 3 को 2 से करेंगे तो भी 5, है ना। तो मतलब क्या हुआ, प्लस में हेर फेर करने से कोई इशू नहीं होती है, उसका जो राइट आंसर आएगा वो दोनों का इक्वल आएगा। तो -5 प्लस -8, तो -8 तो यहाँ पे दे दिया गया है, बच क्या गया -5, तो मैं -5 यहाँ पे भर देता हूँ। बताओ क्या हो गया मालिक, -5। ओके, एक क्वेश्चन तो हमारा बन गया। चलते हैं यहाँ पे 2 पे। 53 तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे 53 है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब -53 में अगर 0 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -53 हो जाएगा, क्योंकि 0 ही एकलौता ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ प्लस किया जाता है या किसी भी नंबर में प्लस किया जाता है तो उस नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ओके, उसकी जो एग्जैक्टली लिमिट होती है, रियल वैल्यू होती है, वो उतनी ही रहती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड क्वेश्चन, 17 प्लस में डैश इज इक्वल्स टू 0, मतलब 17 में कितना प्लस कर दे मालिक कि 0 हो जाए। करते हैं प्लस, बताओ 17 में अगर आप -17 से प्लस कर दो, -17 से आप प्लस कर दो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 और -17 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर उसी के एडिटिव इन्वर्स के साथ सम करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि 17 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, -17 होगा। तो किसी भी नंबर के उसी के एडिटिव इन्वर्स के साथ सम करते हैं, सम मतलब प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके सर, चलते हैं 4th में। यहाँ पे क्या है, 13 प्लस -12 डैश 13, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट लग गया। जो आपको मैंने कल जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, है ना, उसी प्रॉपर्टीज़ में से ये क्वेश्चन है। देख के समझ पा रहे हो आप? ओके, देख के समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है। तो देखो यहाँ पे 13 है, प्लस में -12 है। यहाँ पे क्या है, 13 प्लस में यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया -12 और -7। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, 13 की जगह पे तो 13 मिल गया। हमें सबसे मेन चीज़ ये पता है, ठीक है, कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है प्लस में, वो उसमें ऑर्डर जब चेंज करते हैं हम, ठीक है, चाहे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, ओके, या फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया a + b = b + a, तो उसमें क्या होता है कि आप सम में, आई मीन प्लस में, है ना, ऑर्डर्स को चेंज करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे
13 के बदले 13 मिल गया यहाँ पे, -12 के बदले -12 मिल गया, तो बचा क्या -7। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे मालिक, -7 पुट कर देंगे। बात आ गई समझ में। 13 के बदले हमें 13 मिल गया, -12 के बदले -12 मिल गया, तो बचा क्या -7। तो इधर वाले को देख के, राइट हैंड वाले जो है यहाँ पे -7 को देख के हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी वही है, -4 के बदले -4, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे यहाँ पे क्या रह गया -3, जो कि यहाँ पे नहीं है, वही है -3 फिलअप कर देंगे, -3 हो गया। तो है ना, तो आपने 1 2 3 4 है ना, ये सारे हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए 1.1 का, है ना। सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये जो हमारा NCERT है वो लेटेस्ट NCERT है, रिवाइज्ड बेस पे जो अभी निकली है वो वाली NCERT है, जो अभी मॉडर्न में आपकी चल रही है एग्जैक्ट, राइट। तो आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। आपका 1.1 एक्सरसाइज 7th क्लास का यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के ओवरव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।